चुनाव अपने आखिरी चरण में है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सभी नेताओं ने अपनी पूरी ताकत अपने चुनाव में झोंक दी है। कैप्टन अभिमन्यु, उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और क्या स्ट्रेंथ है जिसके साथ वो इस आखिरी चरण के चुनाव में अपने को और पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद नवजोत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है मेरे नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के गांव मदनहेड़ी में। बिल्कुल, काफी टाइम से आपको फॉलो कर रही हूँ, एक गांव से दूसरी गांव की तरफ, और आप मिल भी रहे हैं क्योंकि चुनाव का काउंटडाउन है। अब आज 1 तारीख हो गई है, 3 तारीख को चुनाव जो है, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या चीज है जो आपको आगे बढ़ा रही है? क्या स्ट्रेंथ है, क्या चैलेंजेस है? देखिए, इस बार चुनाव में नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में जनता ने इसको अपना चुनाव मान लिया है। कहीं ना कहीं जनता के मन में ये रहा कि 2019 में हमें 20% वोट तो दिए लेकिन चुनाव में जीत नहीं हो पाई जी। उस बात का मलाल लोगों के मन में बहुत ज्यादा दिखता है जी। और 36 बिरादरी एक साथ है और पूरा चुनाव जनता, नौजवान लड़ रहे हैं, समाज के आम आदमी लड़ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा इस बार एक अलग प्रकार का उत्साह दिखाई दे रहा है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, आत्मा जुड़ रही है। और मैंने बहुत चुनाव लड़वाए हैं। इतना ज्यादा प्यार, इतना आशीर्वाद, इतना मोह मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया जो इस बार महसूस किया है। कोई चैलेंज देखते हैं? चैलेंज ऐसा सच तो कोई नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जिस प्रकार का चाल चरित्र सामने आया है वह पूरी तरह से एक दबंगी के मुद्रा में है। हुड़दंग कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, उत्पात कर रहे हैं। स्वयं कैंडिडेट ऑन रिकॉर्ड एक आदमी को 5-5 वोट डालने का आह्वान कर रहे हैं, लोगों में भय डालने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर से सैकड़ों गाड़ियां आती हैं और वो गाड़ियां आकर के दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पे प्रचार किया जाता है कि फलाना नामी गिरामी बदमाश ये आया समर्थन में, वो आया, वो सब ऐसा चल रहा है। तो ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि हुड़दंग और दबदबा चल रहा है। हाँ, मतलब खुला और वो उसका समर्थन भी कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पर नामी गिरामी लोगों के नाम डाले जा रहे हैं कि इन्होंने मुकुट पहनाया, ये किया, वो किया जी। तो इस प्रकार का एक वातावरण यहाँ बनाया जा रहा है और ये हमारे यहाँ 36 बिरादरी का आपस में भाईचारा, प्यार प्रेम बहुत अच्छा है। तो जनता ने फिर इस सब चीजों को देखते हुए इसको अपनी मान मर्यादा संस्कृति का चुनाव भी मान लिया है कि इसको न केवल नारनौंद के विकास के लिए चुनाव है, ये न केवल नारनौंद के रोजगार के लिए है, बल्कि नारनौंद की सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए भी ये चुनाव है। तो अब आपने बोला कि ये तो चैलेंज है या वीकनेस नहीं है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है जिसको लेकर आप बढ़ रहे हैं? देखिए, लगातार 15 साल से मैं क्षेत्र में हूँ और क्षेत्र की जनता ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ मुझे रास्ता दिखाया है और उन्होंने पौधा लगा करके आज मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो हमारा एक पारिवारिक जुड़ाव बन चुका है। हर आदमी अपने आप को ये महसूस करता है कि उसका अभिमन्यु में उसका कुछ न कुछ हिस्सा है और अभिमन्यु का हर घर में हिस्सा है। वो जो जुड़ाव है वो एक परिवार की तरफ ये बन चुका है, तो वो बहुत बड़ी ताकत और ऊर्जा दे रहा है। कोई मुद्दे हैं खास आपको लग रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस कह रही है नशा है, बेरोजगारी है, हम इन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दे इस बार डोमिनेंट है? देखिए, जो नशे की जहाँ तक बात करो, ज्यादातर तो नशे के व्यापारी कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। जितने भी लोग नंबर 2 के धंधे करते हैं वो कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। तो ये तो वो तो बाढ़ खेत को खाने वाले लोग हैं। कांग्रेस ने तो इस प्रदेश को लूटने का काम किया है। वो तो खुलेआम कह रहे हैं नौकरियां भी बेचेंगे, खुलेआम कह रहे हैं कांग्रेसियों का घर भरेंगे। ये कांग्रेस का असली घोषणा पत्र है। तो सारा नंबर 2 का धंधा करने वाले लोग, जो कमीशन खोरी और ये सब, वही कांग्रेस है। तो इसी कांग्रेस के खिलाफ तो हमारी लड़ाई है। इस लड़ाई को बढ़ते हुए कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल इस आखिरी चरण जनता जीत रही है। जनता ने इसको अपनी लड़ाई मान लिया है। जनता किसी भी सूरत में इनको कोई जगह नहीं देने वाली। जनता जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनेगी, मुझे पूरा विश्वास हो चुका है आज।
कोई फ्रेंडली मैच देख रहे हैं या क्षेत्रीय पार्टियों का कोई रोल देख रहे हैं? देखिए, कई कई क्षेत्रीय पार्टी अपने वोट ले रही हैं, अपनी जगह पर वो मजबूत भी हैं। तो ये तो होता है स्थानीय प्रदेश की राजनीति में, कुछ इंडिपेंडेंट भी जीत करके आते हैं, वो सब होगा। कुल मिला के ये ध्यान में आ गया कि सरकार बीजेपी बना रही है। तो संकल्प जो है वो गारंटियों पर भारी है। कांग्रेस की गारंटी तो चाइना के माल जैसा है। कांग्रेस की कोई गारंटी नहीं होती है। कांग्रेस ने तो हिमाचल प्रदेश में गारंटी दी, ठीक उल्टे किया। कर्नाटक में गारंटी की, ठीक उसका उल्टा किया। राजस्थान में गारंटी दे करके आए थे, ठीक उसका उल्टा किया। तो कांग्रेस की गारंटी तो पूरी तरह से, जैसे मैंने कहा, चाइना के माल की तरह से है। बीजेपी का जो कहना है, जो कहते हैं, वो करके दिखाते हैं, और हमने करके दिखाया है, और लोग विश्वास भी करते हैं। मोदी जी की ही गारंटी देश में चलती है, बाकी नकली गारंटी नहीं चलती। 2014, 19 और अब 24 कुछ फर्क देख रहे हैं इस चुनाव का? कुछ अगर आपकी नजर में मैं निचोड़ देखूं, इतने चुनाव आप देख चुके हैं। 2024 के चुनाव में कांग्रेस अब एज ए पार्टी खत्म हो गई है। कांग्रेस केवल एक पिता पुत्र की प्राइवेट कंपनी बनकर के रह गई है। आज सामने कांग्रेस एज ए पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ रही है। उन्होंने या तो सभी कांग्रेसी विचारधारा के लोगों को बाहर निकाल दिया, या उनको पार्टी के अंदर ही बर्फ या कोने में लगा दिया। तो अब जब जनता चुनाव में वोट देने जाती है, तो वो लोकतंत्र में एक प्राइवेट कंपनी को वोट देने की बात नहीं करती है। वो एक राजनीतिक विचारधारा आधारित संगठन, दल, जिसके कार्यकर्ताओं के साथ उसका जुड़ाव हो, उनके साथ जुड़ करके वोट देती है। आप देखना, चुनाव परिणाम ये साबित करेगा कि आज की जो बची हुई कांग्रेस है, पिता पुत्र की कंपनी, इसको जनता नकारने वाली है। चलिए, आखिरी में आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि चुनाव, कुछ लोग कहते हैं कि हरियाणा में चुनाव उत्सव की तरह है, कुछ लोगों के लिए ये जंग है। तो जंग की अगर हम बात करें तो कुरुक्षेत्र की बैटल दिखाई देती है, उस चक्रव्यूह को तोड़ते हुए अभिमन्यु भी दिखते हैं, आप भी अभिमन्यु हैं। तो आपके दिल की बात क्या है जो आप कहना चाहेंगे? मेरा तो ये है कि हरियाणा प्रदेश के सर्व समाज का भाईचारा सदैव सदैव बना रहे। हम सब, हमारे पूर्वजों ने बहुत सुंदर विरासत हम सबको दी है। ये सब गांव खेड़े बसाए हैं, 36 बिरादरी का मिलकर के बसाया है। अगर हमारे पूर्वजों ने कोई और तरीके से गांव बसाए होते, अलग अलग जातियों के अलग अलग गांव बसाए होते, तब तो कोई बात समझ में आती कि जातियों में बंटना। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि हमको जातियों में बंटना चाहिए। हमको अपना भला देखना चाहिए, अपने आने वाली पीढ़ियों का भला देखना चाहिए, और हमको मिलजुल करके अपने हरियाणा को आगे बढ़ाना चाहिए। ये मैं सबसे अपील करता हूँ। चलिए, बेहद शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। क्योंकि वक्त की कमी है, आपकी मसरूफियत को समझते हैं, लोग बाहर खड़े आपका इंतजार कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये जो चुनाव है, इसका जो चक्रव्यूह सज चुका है, इसमें अभिमन्यु जी आगे कैसे बढ़ेंगे, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल हम लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।